हाँ तो देखिए, अभी हम लोग सीखेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड में जो चैप्टर 7 में निर्देशांक ज्यामिति है, उसमें बहुत ही अच्छा है दूरी सूत्र, सभी जानते हैं। उनको हम आज सिद्ध करके बताएंगे कि आखिर में दूरी सूत्र क्यों होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, तो जानते हैं, वीडियो में बने रहेगा, देखते हैं। कह रहा है दो दिए बिंदु कहीं पे, तो सबसे पहले तो आप एक जो है सो ये हॉरिजेंटल लाइन में एक लाइन खींचते और एक वर्टिकल खींचते, और ये जहां पे ड्रॉ किया आपको पता है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये हमारा जो है एक्स एक्सिस हो जाता है, एक्स हो गया, ये ओ हो गया, और यहाँ पे ये वाई, और ये वाई डैश, और ये क्या हो गया आपका एक्स डैश हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, और ये क्या है, वाई अक्ष है। ओके, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि ओ एक्स तथा ये जो आपका ओ वाई दिख रहा है, ओ एक्स तथा ओ वाई क्रमशः एक्स अक्ष तथा क्या है, वाई अक्ष है, वाई अक्ष है, जो परस्पर क्या है, लंब है। मतलब ओ एक्स और ओ वाई जो है सो क्रमशः क्या है, तो ओ एक्स और ओ एक्स ये एक्स अक्ष हो गया, और ओ वाई ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। तो ये दोनों जो है सो क्या है, परस्पर लंब है। ठंड लग रहा है, ओके, लिखने में दिक्कत होती है। ओ एक्स और ओ वाई क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, जो परस्पर आपस में लंब है। तो ये जो लंब है ना जी, तो हम क्या करते हैं, और आपको पता है कि ओ क्या है, आपका मूल बिंदु है, तो यानी कि ओ जो है सो केंद्र है, ओ मूल बिंदु है, आपको पता है। अब हम इस निर्देशांक में, इस एक्सिस में कहीं पर भी जो है सो एक बिंदु हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ये पी बिंदु हम ले लिए, और एक बिंदु हम यहाँ पे ले लिए, एक बिंदु हम यहाँ पे ले लिए पी बिंदु, और एक हम यहाँ पे बिंदु ले लिए क्या, क्यू। और ये जो पी बिंदु है, इसका हम निर्देशांक बताए कि चलिए पी बिंदु का जो निर्देशांक है वो x1 और y1 है, और क्यू बिंदु का जो निर्देशांक है वो x2 और क्या है, y2 है। तो हम लिख लेते हैं कि पी और क्यू क्या है, पी और क्यू दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक यहाँ पे लिखते हैं, पी तथा क्यू दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः का मतलब समझते हैं कि पहले P के लिए जैसे यहाँ पे बिंदु क्या दिया गया है, x1 y1, और तथा Q के लिए क्या दिया गया है, x2 और y2, दो बिंदु दिए गए P और Q। अब हम क्या करते हैं, P और Q को, चूंकि इन दोनों के बीच में दूरी ना ज्ञात करना है जी, तो इस दोनों को हम लाइन को क्या करते हैं, मिला देते थे, यानी कि P और Q को हम क्या कर दिया, मिला दिया, तो PQ को मिलाया। तो अब ज्ञात क्या करना है आपको, अब ज्ञात करना है आपको कि ज्ञात करना है दूरी PQ, PQ की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि आपको ज्ञात करना है PQ की दूरी, कि PQ कितनी दूरी पे है। ओके, अब अगेन आप बात देखिए, हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा OX है, इस P बिंदु से हम OX पे क्या करते हैं, लंब खींचते हैं। तो ये ऐसे करके हम लंब खींच दिए, सीधा होना चाहिए लंब, तो ये हम यहाँ पे ऐसे करके लंब खींच दिए। ओके, और इस बिंदु को हम नाम दे दिए M। उसी तरह से Q से भी हम OX पे लंब डाल दिए, और इस बिंदु को हम नाम क्या दे दिए, N दे दिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि P से PM लंब OX खींचा, और Q से QN लंब क्या खींचा, OX खींचा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको कि P से PM लंब क्या खींचे हैं आप, OX, तथा Q से क्या खींचे हैं, QN, तो QN लंब क्या खींचे हैं आप, OX डाला या खींचा। जब आप खींचते हैं ना ये चीज, तो आपको निर्देशांक पता है, ये निर्देशांक की परिभाषा से क्या हो जाता है, ये देखिए x1 और y1 है, अर्थात ये x1 कहां से है, O से M के बीच की दूरी x1 है, O से M के बीच की दूरी कितनी है, x1 है, और ये जो y1 है ये यहां से लेकर के यहां तक की बीच की दूरी है, तो ये क्या हो गया आपका y1। ओके, फिर से देखिए x1 y1 का मतलब हो गया पहले x एक्सिस और फिर y एक्सिस। तो ये जो x1 है ये O से M के बीच की दूरी x1, और ये जो y1 है ये यहां से यहां तक होगा y1, तो
तो इसीलिए ना यहाँ पे लिखा गया x1y1, ये तो आपको पिछली वीडियो बताया गया। उसी तरह से आप x2y2 का बात कीजिएगा तो x2 का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन मूल बिंदु से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, x2 है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया, x2। पहले आप x1 को क्लियर कर लीजिए, पहले आप x1 को क्या कर लीजिए, क्लियर करके लिख लेते हैं। तो यानी कि OM बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, x1 निकल के आया, और PM बराबर क्या निकल के आया, तो PM बराबर हमारा y1 निकल गया। ओके, अब हम x2y2 का बात करते हैं। तो मूल बिंदु से यहाँ तक की बीच की दूरी x में जहाँ पे कट है वहां पे जो है बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक x2 हो गया, और y2 जो यहाँ पे है ये यहाँ से लेकर के और ये जो सीधे में ऐसे करके गया होगा यहाँ तक y2 होगा, अर्थात ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक y2 है। अर्थात हम O से N, ON बराबर क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे, और QN बराबर हम क्या लिखेंगे, तो QN बराबर हम y2 लिखेंगे। ओके, अगेन हम वर्क क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, ये जो आपको P बिंदु दिख रहा है, इस P बिंदु से ये जो QN है इस पे भी हम लंब डालते हैं। तो ये हमने लंब डाला, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई बिंदु दे देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम R बिंदु दे देते हैं। ओके, यहाँ पे हम R बिंदु ले लेते हैं। तो P से PR लंब हमने क्या डाला है, QN डाला है, तो लिखेंगे P से PR लंब QN डाला या खींचा। तो जब आपने लंब डाला तो चूंकि अब देखिए PRNM एक क्या हो गया, आयत हो गया। आयत के प्रतीक को 90 डिग्री होता है ना, तो ये जो है लिखेंगे चूंकि सिंस PRNM एक क्या है, आयत है। PRNM एक आयत है, तो आयत की जो है सो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो PR और MN क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी या नहीं होगी, और PM और RN बराबर होंगी कि नहीं होगी। तो हम लिखते हैं PR, यहाँ पे लिखते हैं PR, ये बराबर है किसके, MN के। PR बराबर किसके हैं, MN के। ओके, अब आप MN तो निकाल सकते हैं। MN कैसे निकालेगा पता है, देखिए O से M की दूरी कितना है, x2 है। तो यानी कि O से N MN हम निकाल रहे हैं, आपको MN बताना सिखा रहा है। तो MN बराबर क्या हो जाएगा, ON और माइनस यहाँ पे लिख देते नीचे में ये ON और माइनस। घबराने की बात नहीं है, क्या कर रहे हैं, देखिए MN निकाल रहे हैं तो O से N की दूरी और O से M की दूरी, अरे पूरा में से यत्तेक में से ON में से OM को हटा देंगे तो MN बचेगा ना। तो ON और माइनस क्या हो जाएगा, OM। अच्छा, ON कितना है, ON कितना है, तो ON कितना है, x2 है, और OM कितना है, OM कितना है, x1 है। यानी कि आपने ये चीजें जान ली क्या, कि ये PR और MN जो बराबर है उसका वैल्यू कितना निकल के आया है, x2 माइनस x1। ओके, उसी तरीका से चूंकि ये आयत था, तो आयत जो है तो PM और RN भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं तथा ये PM और RN बराबर है, PM और ये RN आपस में क्या है, बराबर है, और इसके वैल्यू जो है सो कितना हो जाएंगे, जो PM के वैल्यू है, PM y1 है, तो RN का भी मान कितना होगा, y1 होगा। यहाँ पे जो y2 दिख रहा है ये Q से N की बीच की दूरी है। ओके, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, y1 लिख दिया। अब हमें और क्या चीज निकालने बाकी रह गई है, ये QR दिख रहा है आपको। QR आप निकालेगा तो QR कैसे निकलेगा, तो जानते हैं ये जो QR है ये पूरा Q से लेके N के बीच की दूरी, अजी यहाँ से ये Q है, ये N है, यहाँ पे R है, ये QR निकालना है। तो ये पूरा में से ये तीन बार का वाला हटा देंगे तो अब QR बचा ना। तो यानी कि QN, यहाँ पे क्या लिखेंगे, QN, ये QN, और इसमें से हम RN को हटा देते हैं। RN को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो QN का वैल्यू कितना है, y2 है, और RN का वैल्यू कितना है, अभी निकालें, R1 कितना निकाले हैं, y1। यानी कि आपने क्या चीज निकाल लिया, QR भी निकाल लिया। देखिए आपने QR निकाल लिया। अभी ये तो क्या था, ये PR बराबर MN था, तो आपने ये चीजें भी निकाल ली। जिन जिन चीजों की जरूरत थी हमें ज्यादा, वो चीजें हमने निकाल के रख ली है। अब आगे का हम काम क्या करने वाले, बस सिद्ध के करीब में है। ये जो त्रिभुज दिख रहा है PRQ, ये कैसा त्रिभुज होगा, चूंकि लंब डाले थे 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज PRQ में, समकोण त्रिभुज PRQ
क्यू में। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण किसको कहते हैं समझते हैं, जो 90 डिग्री का जो सिंबल दिख रहा है ना, उसके जो ठीक सामने में जो भुजा रहती है उसको कर्ण कहते हैं। ओके, तो कर्ण हमारा क्या हो गया, PQ हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर। लंब तो आपका ये PR था ना, तो ये हो गया PR का स्क्वायर। और आधार क्या है, QR है, तो ये आपका QR का स्क्वायर हो गया। अब PQ का स्क्वायर, चूंकि PQ दूरी ही ज्ञात करनी है तो PQ का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। PR हमने निकाल लिया, कितना निकाला है, x2 - x1, तो यहाँ पे लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर। और QR भी हमने निकाल लिया है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें तो दूरी निकालनी है PQ की दूरी, तो जब अंडर रूट को स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, और ये x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यही जो आपने देखा है, यही चीजें क्या है, यही चीज सिद्ध हो गया। इसी को हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं। यानी कि जब कभी भी दो बिंदु दी गई हो, उसके बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी हो तो हम बताएंगे अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक और फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया गया है x1 और x2। देखिए, चूंकि जो है सो दूरी जो है सो धनात्मक ली जाती है, दूरी सर्वदा धनात्मक होती है, तब PQ का मान धनात्मक लिया जाएगा। और एक चीज आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि यही चीज की a - b का जो होल स्क्वायर होता है, ये b - a के होल स्क्वायर की क्या होता है, बराबर होता है। नहीं समझे, देखिए a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर इसमें भी हुआ और इसमें भी। देखिए समझिए, यहाँ पे देखिए रफ करके, a - b का जो होल स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर आया, और b - a का जो होल स्क्वायर कीजिएगा तो b स्क्वायर - 2ba प्लस a स्क्वायर आया। तो क्या a स्क्वायर को ऐसे इसको 2ba को 2ab प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों बराबर हुआ ना। तो इसीलिए a - b के होल स्क्वायर को b - a का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो अतः ये जो हमारा मान है, ये जो PQ दिख रहा है आपको, इसको भी हम x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो एनसीईआरटी में इन फॉर्मूलों को भी लिखा गया है, और कितना बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि इनमें से कौन दूरी सूत्र है। ठीक ना, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, स्टूडेंट्स ये याद क्या रहता है, इसको जानते ही नहीं रहते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पे गड़बड़ हो जाता है। और इससे रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चंस भी दिखाया था, दोनों फॉर्मूला से करके दिखाया था। चूंकि इसमें माइनस आ जाता है तो माइनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसीलिए दोनों फॉर्मूलाज को आप याद रखिएगा। तो अतः आप क्या निष्कर्ष पे निकल का है कि दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होंगे, देखिए बराबर जो हो जाएगा, ये x1 और x2 क्या है, x निर्देशांक है ना, तो x निर्देशांकों का अंतर, इसका स्क्वायर और प्लस y निर्देशांकों का अंतर, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम लकीर बना देते ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि हमने कहां से क्या चीज लिखा है। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, और यहाँ पे क्या है, थर्ड है। इस तरीके से हमने बहुत ही धीरे धीरे करके समय लिया थोड़ा सा, क्योंकि हमारी सोच ये थी कि एक एक पॉइंट्स आप जाने। ओके, तो मतलब कहने का अर्थ अच्छी तरह से हम आपको बता दिए कि दो बिंदुओं के बीच में दूरी जो है सो पता तो था कि x2 - x1 अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, इनकी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दी। ओके, अगली वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल्स 7.1 के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा इस वीडियो सीरीज में, और चैनल पे अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ में। मन लगा के पढ़िएगा, नोट कर लीजिए।